हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल यही क्लास रे आमे पढ़िबा राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया विषय पढ़िबा एवं यह हूँ सेकेंड नंबर क्लास अटे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया रो आमे प्रथम पार्ट रे पढ़ी इंट्रोडक्शन ऑफ राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया बा फाउंडेशन केमिति करथिले ब्रिटिशर माने ता विषय पढ़ी सहित आम रॉबर्ट क्लाइव विषय पढ़ी सारी से ही पार्ट को जदि आप देखी ना ताहले आम चैनल हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। यही क्लास रे आम पढ़ा समस्त गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल विषय आम यही क्लास रे पढ़ा। आपड़ जदि प्रथम थर पर आम चैनल रे आसिछन्ति ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं ताहले डिस्क्रिप्शन को जाई आप जॉइन हो पारे। अन्य समस्त क्लास देखा आप प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। तेणु टी आपको रिकल कर दूसरी जे आम कौन पढ़ी आम पोर्तुगीज मैंने केमी आसी आम देश ता विषय पढ़ी किए आसी भास्को गामा आसी आम देश 17 मई 1498 मसीह आसी से समय से कालीकटे पहुँची जामुद्दीन से समय से राजत्व करुले कालीकटे ता विषय आम पढ़ी अलरेडी। डच फोर्सेस मान विषय आम पढ़ी फ्रेंच मैंने केमी आसी ता विषय पढ़ी आम ब्रिटिशर माने केमिति आसिथिले एवं केमिति आम देश में फैक्ट्री स्थापन करथिले ता विषय पढ़ी एवं ता सहित आम कौन पढ़ी बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ बक्सर यह विषय आम पढ़ी सारी एवं रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बेंगल रे जड़े व्यक्ति आसती रॉबर्ट क्लाइव तांको विषय आम पढ़ी सारी यही क्लास रे आम कौन पढ़ा समस्त गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल रे इंपोर्टाट अटंती 7 जन व्यक्ति आसती 7 जन मान विषय आम यही क्लास रे पढ़ा। मोस्ट इंपोर्टाट होती वेरेन हास्टिंग तांको विषय पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस तांको विषय पढ़ा लॉर्ड वेलेस्ली तांको विषय पढ़ा ता सहित सार जॉर्ज बर्लो तांको विषय पढ़ा लॉर्ड मिंटो वन तांको विषय पढ़ा लॉर्ड हास्टिंग तांको विषय पढ़ा लॉर्ड एमरेस्ट यही 7 जन गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल विषय आम यही क्लास रे पढ़ा। तेणु आरंभ करवा क्लास को प्रथम पढ़ा वेरेन हास्टिंग विषय तांको समय कौन होता ता विषय आम एक क्लास रे प्रथम पढ़ा वेरेन हास्टिंग विषय एवं वेरेन हास्टिंग किए अटंती प्रथम गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल होती किए वेरेन हास्टिंग होती प्रथम गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल एवं कौन पास होता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अनुसार कौन करागला गवर्नर ऑफ बेंगल रो पदवी को चेंज करी गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल कर दिया गला एवं यह द्वारा कौन हेले वेरेन हास्टिंग हेले आम देशर बेंगल रो प्रथम गवर्नर हेले गवर्नर ऑफ बेंगल रो पदवी को चेंज करी गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल कर दिया गला एवं वेरेन हास्टिंग हेले प्रथम गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल। यह क्या द्वारा होता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा यह होता एवं रेगुलेटिंग एक्ट हूँ प्रथम लॉ अटे बा प्रथम एक्ट अटे जोटा कि ब्रिटिश माने आम देश में पास करते बा प्रथम थर पर जोटा को पास करते प्रथम लॉ को पास करते ता द्वारा कौन है ये रेगुलेटिंग 1773 द्वारा किए पास करते वेरेन हास्टिंग पास करते यह द्वारा कौन है जो डुआल गवर्नमेंट थिला ताहाकू जहाँ आम कौन कहते डायरार्ची ताहाकू एंड कर दिगला बेंगल रे अर्थात जो डुआल गवर्नमेंट माने क्या कहुला 1765 मसीह रॉबर्ट क्लाइव एवं शाह आलम सेकेंड मध्य गोटे चुक्ति होता है चुक्ति कौन कहुला कि एडमिनिस्ट्रेशन टी के आमर फाइनेंस दिवानी राइट्स टी ब्रिटिशर माने रखिबे एवं जो सुबेदारी राइट अच्छे ताहा आम देशर राजा माने रखिबे यह कहुला 1765 मसीह टीटी ऑफ अलाहाबाद होता यह द्वारा करा एवं यह 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आसी यह द्वारा एंड कर दिगला डुआल गवर्नमेंट को बा जहाँ को आम डायरार्ची कही था एवं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हूँ आम देश में प्रथम लॉ अटे जोटा कि ब्रिटिशर माने पास करते एवं यह द्वारा कौन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गवर्नर ऑफ बेंगल पदवी को चेंज करी गवर्नर ऑफ बेंगल पदवी को चेंज करी गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल कर दिगला एवं यह द्वारा कौन करागला अन्य कौन करागला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा आम देश में प्रथम थर पर सुप्रीम कोर्ट को तैयारी करागला केबे 1774 मसीह 1774 मसीह कौ जगह कलिकता दिल्ली में नुहे कलिकता प्रथम थर पर सुप्रीम कोर्ट को तैयारी करागला एवं यह समय 4 जन जज थे
एग्जाम आसी था यही 4 जन जज मध्य चीफ जस्टिस किए थे एलिजा एमपे थे चीफ जस्टिस कौठारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अनुसार 1774 मसीह कलिकतार या सुप्रीमकोर्ट को यार प्रथम चीफ जस्टिस थे एलिजा एमपे एवं यह द्वारा कौन करागला प्रथम न्यूज पेपर को तैयारी करागला केबे तैयारी करागला 1780 मसीह यही वेरेन हास्टिंग समय 1780 मसीह प्रथम न्यूज पेपर कोटा अटे बेंगाल गैजेट अटे यहाँ तैयारी करा क्या द्वारा जेम्स हिकी द्वारा 1780 मसीह तैयारी करागला एवं यही वेरेन हास्टिंग कौन करते से स्टार्ट करते आम देश में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल को तैयारी करते 1784 मसीह बेंगाल करते एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल को तैयारी करते सॉरी हाँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल को से तैयारी करते 1784 मसीह क्या द्वारा विलियम जोन्स द्वारा तैयारी करते ता सहित अन्य कौन करते से गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करते के चार्ल्स विल्किन्स यहाँ गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करते प्रथम थर पर 1784 मसीह एवं ताहा द्वारा कौन करागला ता सहित यही वेरेन हास्टिंग आम देश में अन्य कौन करते से जो पिट्स इंडिया एक्ट आप शुणिथे पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 मसीह पास कराइला क्या द्वारा वेरेन हास्टिंग द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट यह द्वारा कौन करागला पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा आम देश हूँ गोटे ब्रिटिश टेरिटरी अटे बा ब्रिटिश मानकर अधीन अच्छे बोली गोटे यह एक्ट को पास कराइला 1784 मसीह कोटा को पिट्स इंडिया एक्ट को यही एक्ट कौन डिफाइन करथिला यही एक्ट डिफाइन करथिला कि इंडिया हूँ गोटे ब्रिटिश मानकर गोटे तांकर एम्पायर अटे बा तांकर अधीन रही थाए यह ही कहा जाइथिला पिट्स इंडिया एक्ट रे ता सहित यही वेरेन हास्टिंग समय किसी युद्ध होता था इंपोर्टाट गोटे एग्जाम आसी थाए प्रथम एंग्लो मराठा वार होता केवे होता 1775 रु 1782 मसीह 1775 मसीह 1782 मसीह कौन होता प्रथम एंग्लो मराठा वार होता एवं एथिरे ब्रिटिशर माने हारी जाइथिले एवं टीटी ऑफ सालबाई होता 1782 मसीह टीटी ऑफ सालबाई होता एवं एथिरे माप मांगी ब्रिटिशर माने एवं यह द्वारा यह टीटी ऑफ सालबाई द्वारा प्रथम एंग्लो मराठा जो वार होता है ब्रिटिशर माने हारी जाते यह द्वारा यहाँ एंड कर दि जाइथिला ता सहित अन्य कौन होता सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता यही वेरेन हास्टिंग समय सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता 1780 मसीह सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता 1780 रु 1784 मसीह एवं यहाँ ब्रिटिशर माने हारी जाते एवं टीटी ऑफ मैंगलोर पास करा 1784 मसीह एथिरे माफी मांगी ब्रिटिशर माने एवं यह द्वारा ताकू एंड कर दि जाइथिला एवं वेरेन हास्टिंग को पई कौन करा जाइथिला से वेरेन हास्टिंग को 22 टी करप्शन केस रे कौन करा जाइथिला तांकर इम्पिचमेंट महा अभियोग होता एवं वेरेन हास्टिंग कौन करते से इंग्लैंड को चली जाते एवं तांकर महा अभियोग होता बा तांकर नारे गोटे केसटे होता एवं ता सहित कौन होता है वेरेन हास्टिंग समय 1772 मसीह वेरेन हास्टिंग समय ही गोटे कोर्ट सिस्टम को तैयारी कराइला आम देश में जोटा कि आमर क्रिमिनाल कोर्ट माने होता फौजादी अदालत एवं सिविल कोर्ट माने दीवानी अदालत यह दुईटी कोर्ट सिस्टम को 1772 मसीह रेगुलेटिंग एक्ट समय ही यहाँ तैयारी कराइला फौजादी अदालत क्रिमिनाल कोर्ट एवं दीवानी अदालत सिविल कोर्ट यह थिला वेरेन हास्टिंग विषय तांको समय यही सबू घटना घटी एवं यही समस्त एग्जाम रे ही आसवा भाया क्वेश्चन अटे नेक्स्ट देखा आम क्या विषय लॉर्ड कॉर्नवालिस विषय आशा कर लॉर्ड वेरेन हास्टिंग विषय बुझीपारे नेक्स्ट देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस विषय तांकर टाइम पीरियड केते 1786 रु 1793 1786 रु 1793 हूँ लॉर्ड कॉर्नवालिस समय तांको कौन कहुए लॉर्ड कॉर्नवालिस को से आम देश में सिविल सर्विस को तैयारी करते से कौन कहुए फादर ऑफ सिविल सर्विस कहुए क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस को एवं यहाँ से समय कौन कहुला आईसीएस कहुला सिविल सर्विस को तांको फादर ऑफ सिविल सर्विस कहुए
ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଥିଲା 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ 21 ବର୍ଷ ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର। ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସକୁ କେବେ କରିଥିଲେ 1862 ମସିହାରେ। 1862 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ କିଏ ଏସ୍ଏନ୍ ଟାଗୋର ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏହାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସକୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆମ ଦେଶରେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସନସେଟ୍ ଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏହା କରିଥିଲେ ବେଙ୍ଗାଲରେ 1793 ମସିହାରେ। 1793 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟାକି ଜମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ କୁହନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କୁହନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଣିଥିଲେ 1793 ମସିହାରେ କିଏ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଜମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଗଲା ଜମିଦାର ବା ରାଜା ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 11ଟି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। 10ଟି ଭାଗ 10 ଭାଗ ଏହି 11ଟି ଭାଗରୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲ, ବିହାର, ତା ସହିତ ବାରାଣାସୀ ଏବଂ ସାଉଥ ମାଡ୍ରାସ ଏହି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲ, ବିହାର, ବାରାଣାସୀ ଏବଂ ସାଉଥ ମାଡ୍ରାସରେ ଏହି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଥାର୍ଡ଼ ଏଙ୍ଗଲୋ ମୈସୁର ୱାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା 1789ରୁ 1792 1789ରୁ 1792ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଏଙ୍ଗଲୋ ମୈସୁର ୱାର ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନାମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 50% ମୈସୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1793କୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1793 ଦ୍ୱାରା ପୁଣି 20 ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନକୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ 20 ବର୍ଷ ଦେଉଥିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ, ଏହା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି ବିଷୟରେ। ଏହା ଥିଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ବିଷୟରେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 1798ରୁ 1803 ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ସମୟ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି ହିଁ ଆଣିଥିଲେ। କେବେ ଆଣିଥିଲେ 1798 ମସିହାରେ। 1798 ମସିହାରେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଫୋର୍ଥ ଏଙ୍ଗଲୋ ମୈସୁର ୱାର ହୋଇଥିଲା। ଫୋର୍ଥ ଏଙ୍ଗଲୋ ମୈସୁର ୱାର ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ସମୟରେ। କେବେ ହୋଇଥିଲା 1799 ମସିହାରେ। 1799 ମସିହାରେ ଫୋର୍ଥ ଏଙ୍ଗଲୋ ମୈସୁର ୱାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଥିଲେ ମୈସୁରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 4ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହି 1799 ମସିହାରେ ହିଁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ମୈସୁରକୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ ବର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ସେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ 1798 ମସିହାରେ। 1798 ମସିହାରେ ବର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଛାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାପି ପାରିବେ ନାହିଁ।
जेहेतु किसी छापुछंती ताहले ब्रिटिशर मानकर मध्य परमिशन नहीं कि से छापिबा पई पडुतला। ता सहित अन्य कौन करथिले लॉर्ड वेलेस्ली एसेटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल को तैयारी करथिले केबे 1804 मसीह एसेटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल को तैयारी करथिले का द्वारा जेम्स मैकिन्टॉश के द्वारा एसेटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल को 1804 मसीह यह लॉर्ड वेलेस्ली ही तैयारी करथिले। यह थिला लॉर्ड वेलेस्ली विषय। नेक्स्ट देखिबा अन्य मध्य गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अछंती तांको विषय टिके देखिदेबा। सार्ज बर्लो तांको समय गोटे हेतिला म्यूटिन ऑफ सिपाही होता 1806 मसीह सार जॉर्ज बर्लो समय आपड़ जब नोट कर लिखु सार जॉर्ज बर्लो तांको टाइम पीरियड केते थिला। सार जॉर्ज बर्लो टाइम पीरियड थिला 1805 रु टाइम पीरियड थिला 1807 तांको टाइम पीरियड थिला 1805 रु 1807 से समय म्यूटिन ऑफ सिपाही होता 1806 मसीह 1806 मसीह म्यूटिन ऑफ सिपाही होता को जगह भेलोर ठारे होता कहीं होता ड्रेस कोड पर होता एतिक ही इंपोर्टाट सार जॉर्ज बर्लो समय। तापर नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे लॉर्ड मिंटो वन किए लॉर्ड मिंटो वन तांको टाइम पीरियड थिला 1806 रु 1806 मसीह 1813 मसीह 1813 थिला सार लॉर्ड मिंटो वन कर समय थिला से कौन करते से गोटे पीस ट्रिटी साइन करते अमृतसर ठारे केबे साइन करते लॉर्ड मिंटो वन 1809 मसीह लॉर्ड मिंटो वन गोटे पीस ट्रिटी साइन करते यह द्वारा कौन होता जो कोहिनूर जो डायमंड अच्छी ताकू गिफ्ट आकार में दि जाता किए देते यह कोहिनूर डायमंड को 1809 मसीह महाराजा रणजीत सिंह देते सिख मानकर जड़े राजा थे महाराजा रणजीत सिंह से चार्ल्स मेटकाफे को दे देते 1809 मसीह। ता सहित अन्य कौन होता यही लॉर्ड मिंटो वन को समय से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे चार्टर एक्ट 1813 को पास करा 1813 चार्टर एक्ट को पास करा एवं यह द्वारा कौन करा जो ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी ताकू एंड कर दि जाता एवं एक्सेप्ट दि जाता कोटा को टी एवं ओपियम यहाँ को एक्सेप्ट देकी अन्य समस्त को जो ट्रेड मोनोपोली था ताकू बंद कर दि जाता एवं यह अन्य कौन होता लॉर्ड मिंटो वन को समय जो ब्रिटिशर माने एजुकेशन 1 लाख देवाई कहते हैं लॉर्ड मिंटो को समय कहते एजुकेशन ब्रिटिशर माने यही चार्टर एक्ट 1813 द्वारा 1 लाख टंका देवाई कहते हैं लॉर्ड मिंटो को समय रहता एवं यही चार्टर एक्ट 1813 द्वारा यह द्वारा करा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करूला पुणी 20 वर्ष बढ़ाई दि जाता। नेक्स्ट देखा लॉर्ड हास्टिंग को समय यह था लॉर्ड मिंटो वन को समय। नेक्स्ट देखा लॉर्ड हास्टिंग आपड़ जो लिखा चाहते लॉर्ड हास्टिंग लिखु टाइम पीरियड हो 1813 मसीह 1823 1813 रु 1823 हूँ लॉर्ड हास्टिंग को समय। तांको समय कौन होता एंग्लो नेपाल वार होता केबे 1814 मसीह 1816 मसीह एवं एथिरे ब्रिटिशर माने हारी जाते एंग्लो नेपाल वार रे एवं टीटी ऑफ सालबाई होता 1816 मसीह एवं यह द्वारा यह एंड कर दि जाता नेपाल को किसी कैप्चर कर नहीं ब्रिटिशर माने एवं तांको समय अन्य कौन होता यही लॉर्ड हास्टिंग को समय राजा राममोहन राय कौन करते हिंदू कॉलेज गोटे स्टार्ट करते कलिकता ठारे ता सहित थर्ड एंग्लो मराठा वार होता केबे 1816 1819 मसीह थर्ड एंग्लो मराठा वार होता एवं मराठा मानक कंप्लीटली मारी देते नहीं जाते ब्रिटिशर माने। ता सहित ये लॉर्ड हास्टिंग को समय कौन होता रयत बाड़ी सिस्टम आप शुणी रयत बाड़ी सिस्टम यहाँ को इंट्रोड्यूस करा केबे करा 1820 मसीह 1820 मसीह रयत बाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा क्या द्वारा लॉर्ड मुनरो द्वारा करा रयत बाड़ी सिस्टम माने कौन अटे
डायरेक्टली फार्मर मानक ठारू टैक्स ही कलेक्शन करा जाउथला एवं 50% टैक्स कलेक्शन करा जाउथला जो जगह चाष हेउनथला एवं जो जगह चाष हेउथला इरिगेटेड लैंड ठारे 60% टैक्स कलेक्शन करा जाउथला एवं जो जगह अनइरिगेटेड लैंड थिला से जगह 50% टैक्स कलेक्शन करा जाउथला एवं क्यों एरिया रे यह लागू करा जाइथला रयतबाड़ी सिस्टम को बॉम्बे मद्रास आसाम एवं कुर्ग अंचल रे यह करा जाइथला। नेक्स्ट होचंती यह थिला लॉर्ड हास्टिंग को समय रे। नेक्स्ट होचंती लॉर्ड एमरेस्ट तांको समय होची लॉर्ड एमरेस्ट को समय होची 1823 मसीह रु 1828 मसीहा होची लॉर्ड एमरेस्ट को समय। तांको समय कौन होता प्रथम एंग्लो बर्मीज वार होता 1824 रु 1826 मसीह प्रथम एंग्लो बर्मीज वार होता एवं यहाँ ट्रीटी ऑफ एंडावो द्वारा यहाँ एंड कर दिया जाइतिला एवं यह द्वारा से कौन करते आसाम मणिपुर यह अंचल को ब्रिटिशर माने कैप्चर कर नहीं जाइतिले। यह थिला समस्त गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल विषय आशा करुच्चे आप बुझीपारे समस्त गवर्नर जनरल विषय। नेक्स्ट पार्ट रे आमे पढ़िबा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विषय समस्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विषय। आपण प्रथम थर पे आम चैनल रे आछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन मध्य होई पारिबे। तेणु थैंक यू।